सबसे बड़ा भक्त कौन? देवर्षि नारद, जो हर समय भगवान विष्णु जी की साधना में लगे रहते हैं, जिनके मुख से हर वक्त नारायण नारायण का जाप निकलता ही रहता है। नारद जी को एक दिन अपनी भक्ति पर बड़ा ही घमंड हो गया। उन्होंने भगवान विष्णु नारायण जी से निवेदन किया कि हे प्रभु, इस संसार में मेरे जैसा कोई भक्त नहीं होगा आपका। इस बात पर भगवान नारायण जी ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि नारद, आपसे भी कोई बड़ा भक्त है जो पृथ्वी लोक पर रहता है, उसका नाम बिरजू है। नारद जी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। वे सोचने लगे कि ऐसा कौन हो सकता है, इसका जरूर पता लगाना पड़ेगा। और वह स्वयं पृथ्वी लोक पर जाकर इस बात का पता लगाने का मन बना लिए। जब नारद जी ने पृथ्वी लोक पर जाकर देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। बिरजू एक साधारण सा किसान था, जो सुबह जल्दी उठता और बिना नहाए धोए बासी मुंह से 9-10 बार नारायण नारायण का जाप करता और फिर अपने बैलों को लेकर खेत चला जाता। खेत में हल चलाते चलाते मन करता तो नारायण जी का एकाएक भजन गुनगुना लेता। फिर शाम होने पर घर आता और घर के जरूरी काम, सब्जी लाना, बच्चों की बात सुनना आदि काम निपटाता और बिना आरती पूजा किए ही खाना खाकर सोने चला जाता। सोने से पहले एक बार नारायण जी का ध्यान अवश्य कर लेता था। अब नारायण जी का ध्यान इधर उधर होने लगा। वे सोचने लगे कि हो न हो यह अर्धरात्रि को उठकर कोई विशेष प्रकार की पूजा अर्चना करता होगा, तभी तो भगवान श्री हरि इसे अपना सबसे बड़ा भक्त मानते हैं। अब इस बात का पता लगाने के चक्कर में नारद जी वहीं रात भर खड़े रहे, परंतु बिरजू तो रात में उठा ही नहीं। वह सीधे सुबह उठा और अपनी दिनचर्या के हिसाब से अपने काम में लग गया। नारद जी सोचने लगे कि आज नहीं तो कल ही सही, पर जानकर ही रहूंगा कि आखिर यह किसान बिरजू ऐसी कौन सी पूजा अर्चना करता है। इस सोच में नारद जी वहां थोड़े दिन रहकर पता लगाने लगे, परंतु बिरजू की दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अंत में थक हार कर नारद जी गुस्से से तिलमिलाए सीधा विष्णु जी के पास पहुंचे और विष्णु जी से बोले, हे प्रभु, आपने तो मेरा अपमान ही कर डाला। कहाँ वह अनपढ़ किसान जो नहाता तक नहीं है, बासी मुंह से आपका नाम लेता है और आपकी पूजा अर्चना तक नहीं करता, उसे आप अपना सबसे बड़ा भक्त कहते हैं? यह तो बहुत बड़ा अन्याय है प्रभु। नारायण नारायण। भगवान विष्णु नारद जी की बातों पर मुस्कुराए और नारद जी से कुछ नहीं बोले। कुछ दिन बाद भगवान विष्णु जी ने नारद जी को एक बड़ा सा कटोरा दिया जो पूरा तेल से भरा हुआ था और नारद जी से बोले कि इस कटोरे से तेल की एक बूंद भी गिराए बिना पूरे ब्रह्मांड का एक चक्कर लगाकर आओ और ध्यान रहे कि तेल की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। नारद जी बेचारे क्या करते, तैयार हो गए। कटोरे से तेल न छलक जाए इसे ध्यान में रखते हुए बड़ी सावधानी से ब्रह्मांड का चक्कर लगाने लगे और 7 दिनों बाद पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के बाद नारद जी भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे और विष्णु जी से बोले कि हे भगवान, संभालिए अपने इस तेल के कटोरे को। मैं इसे बड़ी सावधानी से लाया हूँ कि इसमें से तेल का एक भी बूंद नहीं गिरा है। भगवान विष्णु जी बोले, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, पर मुझे यह बताइए कि इन 7 दिनों में आपने कितनी बार मेरा नाम स्मरण किया? नारद जी बोले, प्रभु, मैं आपका नाम लूं या इस कटोरे पर ध्यान दूं? मेरा पूरा ध्यान तो इस बात पर था कि कहीं तेल का एक बूंद ना गिर जाए, इसलिए मुझे इन 7 दिनों में एक बार भी आपका नाम लेने का मौका नहीं मिला। भगवान बोले, बिरजू किसान तो गृहस्थ जीवन के सारे कार्य करता है, उसे पूरे दिन हजारों काम करने होते हैं, 50 तनाव से गुजरता है, फिर भी वह दिन में कम से कम एक बार मेरा नाम लेता है। और हे नारद, तुम्हारे हाथ में तो केवल एक तेल का कटोरा था और तुम मेरा नाम लेना ही भूल गए। अब तुम स्वयं ही निर्णय करो कि सबसे बड़ा भक्त कौन है। इस कहानी का तात्पर्य तो आप समझ ही गए होंगे। हजारों मुश्किलों को झेलते हुए जो अपने लक्ष्य पर डटा रहता है, उससे बड़ा कौन हो सकता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री हरि।